हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस. तो बच्चों, डीप वाटर, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, गहरा पानी. और यहाँ पे विलियम डगलस जो हैं अपनी इस चैप्टर में जो है अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं. आप लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जो है पानी से डर लगता होगा. तो यहाँ पे विलियम डगलस ने जो है अपनी जो है एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरह से एक बार वो 3-4 इयर्स के थे, किस तरह से अपने फादर के साथ गए थे पानी में, और किस तरह से एक जायंट वेव्स जो थी पानी में जो है किस तरह से वो पानी में डूब गए थे और किस तरह से उनके फादर ने उन्हें बचाया था. तब से जो है एक डर था उनके अंदर पानी के अंदर का. बट जब वो 11 इयर्स के हो गए तो देन ही डिसाइडेड टू स्विम. तब उन्होंने डिसाइड करा था तैरने के लिए. तो उन्होंने YMCA, एक पूल है वहां पे जो है डिसाइड करा था ट्रेनिंग लेने के लिए स्विमिंग की. और किस तरह से वहीं पे जो है एक याकिमा रिवर बह रही थी और वहीं पे याकिमा रिवर के पास ही जो है YMCA पूल था. बट जो याकिमा जो रिवर थी वो वहां पे जो है काफी केसेस हो रखे थे, जैसे उसकी मदर ने बताया था उनको. तो वहां पे वो थोड़ी सी कैसी थी, डेंजरस था. तो उन्होंने ही डिसाइडेड टू सेलेक्ट किया था उन्होंने YMCA पूल टू स्विम. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. जो दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस. तो विलियम डगलस जो है यहाँ पे बिगिंस इज स्टोरी अबाउट द टाइम व्हेन ही वाज 3 or 4 इयर्स ओल्ड. जब वो 3-4 साल के थे तब जो है उन्होंने ये स्टोरी लिखी बताई है तब की. एट द टाइम हिज फादर टुक हिम टू द सी बीच. द राइटर वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर बट ए स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक द चाइल्ड डाउन. और तभी से जो है उनके अंदर जो है एक डर था. और जब वो 10 और 11 इयर्स के हो गए देन ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा था, एंड ही ज्वाइन द स्विमिंग पूल ऑफ ए लोकल क्लब YMCA पूल. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे जो है विलियम ओरवेल डगलस, he was born in 1898 and died in 1980. ये जो है एसोसिएट जस्टिस ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जस्टिस थे. हिज टर्म लास्टेड 36 ईयर्स. सबसे लंबे समय तक जो जज रहे थे वो थे विलियम डगलस. 36 इयर्स तक जो है जो उनका टर्म था वो लास्टेड 36 इयर्स. ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इससे पहले कोई भी जो है इतना जो है जज इतने साल तक जो है नहीं बने थे सुप्रीम कोर्ट में. ही वॉज द ओनली जिन्होंने जो है हिज टर्म लास्टेड 36 इयर्स. He is the longest serving justice in the history of the Supreme Court. His family moved to California and then to Cleveland, Washington. So this is all about William Douglas. और यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया है कि वो जो है पहले लॉयर थे और उसके बाद जो है वो जज बने थे US सुप्रीम कोर्ट में. And his term lasted 36 years. और ये जो है he is the longest serving justice in the history of the Supreme Court. अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए, राइटर ने अपने जो एक्सपीरियंस बताए हैं. उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक याकिमा रिवर थी और दूसरा क्या था, YMCA पूल. अब जो है उनकी मदर ने जो है उन्हें बताया था कि जो याकिमा रिवर है ट्रेचरस है, कि यहाँ पे जो है काफी जो है केसेस डेंजरस. इसका मतलब क्या है, डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे काफी केसेस जो है ड्रोन की में मतलब कई लोग जो है यहाँ पे डूब गए थे. तो उनकी मदर ने उनको यहाँ बताया था, मदर वार्न अगेंस्ट द आइडिया कि याकिमा रिवर में जो है आप नहीं जाएंगे स्विमिंग सीखने. एंड सेकेंड ऑप्शन था उनके पास YMCA पूल. इट वॉज सेफ, ये सेफ था, 3 feet डीप, शैलो एंड. एक एंड में जो है ये जो है ज्यादा गहरा नहीं था, शैलो एंड था. बट दूसरी साइड जो है ये 9 feet डीप था अदर एंड में. तो आप जो है अगर छोटे हैं तो वो शैलो एंड में तैरेंगे और जो बड़े लोग हैं वो कहाँ तैरते हैं, जो डीप रहता है.
तो जो YMCA पूल था 3 feet डीप शैलो एंड 9 feet डीप ऑन द अदर हैंड. विलियम डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 10-11 years. जब वो 10 और 11 साल के थे, ही ज्वाइन YMCA पूल, स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया था. 2 options वर ओपन बिफोर हिम, जैसे यहाँ पे मैंने बताया गया है आपको. फर्स्ट वॉज टू गो टू याकिमा रिवर एंड सेकेंड वॉज टू लर्न एट YMCA पूल. अब उन्होंने कौन सा डिसाइड किया है, ये अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको जो है क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो विलियम डगलस हैं, begins his story about the time when he was 3 or 4 years old. His father took him to the sea beach. The writer was clinging to his father, but a strong wave come and knocked the child down. तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया गया है कि जब 10 or 11 years old, I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details. अब यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है it happened when I was 10 or 11 years old. तो कब की बात बता रहे हो कि जब वो 10 और 11 years के थे, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया था? I had decided to learn to swim. तब उन्होंने डिसाइड किया था. अभी आपको आएगा कि जो बचपन का डर था, उससे ओवरकम करने के लिए जब वो 11 years के हो गए, 10 और 11 years के ओल्ड, then he decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA. अब YMCA में जो है एक पूल था in Yakima that offered exactly the opportunity. अब YMCA जो है यहाँ पे एक वर्ड आएगा अभी यहाँ, treacherous. तो treacherous means dangerous. Prone continually. Continuously without interruption. Drone means to die of being underground too long, डूबना. क्लियर? तो यहाँ पे जो है YMCA का फुल फॉर्म, YMCA, Young Men's Christian Association. राइट. तो YMCA जो है इन याकिमा एक जगह का नाम है, वहां पे जो है एक YMCA जो है पूल था. YMCA का मीन्स फुल नेम क्या है? यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन एक क्लब था, उसका जो है एक पूल था इन याकिमा that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous, क्योंकि जो याकिमा रिवर है जैसे यहाँ पे दिखाई गई है मैप पे आपको, दिस इज योर याकिमा रिवर. और वहां पे जो है हमने बात करी याकिमा शहर की, जहाँ पे जो है YMCA पूल था. बट वहां पे एक याकिमा रिवर थी, बट इट इज क्या थी? ये डेंजरस थी. ट्रेचरस मीन्स इट वॉज डेंजरस. तो यहाँ पे क्योंकि उसकी मम्मी ने उसकी मदर ने वार्न करा था, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे जो हैं क्या हो गए थे, कई लोग जो हैं ड्रॉन्ड हो गए थे. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, कि मदर जो है उन्हें लगातार जो है बिना किसी इंटरप्शन के जो है वार्न कर रही थी अगेंस्ट इट, कि वहां पे आपको जो है सीखने नहीं जाना है, क्योंकि इट वॉज डेंजरस. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड.
द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और जो है मदर, आप लोगों को पता है कि मदर आप लोगों को भी रोकती होंगी ना, कहीं आप जाते होंगे स्विमिंग करने तो बोलती होंगी कि ये यहाँ पे जो है खतरा है, आप नहीं जाना, ज्यादा देर पानी में नहीं जाना। तो सिमिलरली जो है विलियम डगलस कह रहे हैं कि उनकी मदर जो थी उनको वार्न करती थी कि जो रिवर थी, याकिमा रिवर जो थी, वहां पे जाने के लिए जो है उन्हें हमेशा वार्न करती थी। और हर जो भी उनको इंसिडेंट याद था, ड्रोनिंग का इंसिडेंट याद था, डूब के मरने का किसी के जो है इंसिडेंट था, तो वो हमेशा उनके माइंड को जो है रिफ्रेश जो है करती रहती थी, जिससे कि वो जो है वहां पे स्विमिंग करने ना जाए। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। बट जो है यहाँ पे जो एक एसोसिएशन का जो क्लब था YMCA पूल, इट वॉज सेफ। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 2 or 3 feet जो है वो वन एंड से जो है 2-3 feet जो है शैलो है, बट इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। क्लियर? तो यहाँ पे जो है शैलो का मतलब होता है नॉट डीप। शैलो मीन्स नॉट डीप, 3 और feet होता है। ग्रेजुअल मीन्स हैपनिंग स्लोली। ग्रेजुअल मीन्स हैपनिंग स्लोली। अब यहाँ पे जो है विलियम कह रहे हैं कि आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब मैंने जो है पानी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो उन्होंने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का, एंड वेंट टू द पूल। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। अब जैसे होता है स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ऑब्वियस है नेकेड मीन्स, तो उन्हें जो है ये पसंद नहीं था वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उनके पतले पैर जो थे बहुत स्किनी थे, बहुत ज्यादा थिन थे, पतले थे, तो उन्हें जो है नेकेड जो है वॉक करना अच्छा नहीं लगता था, हेटेड करते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड। सबड्यूड मीन्स ब्रॉट अंडर कंट्रोल। ब्रॉट अंडर कंट्रोल। Brought under control. Right? And did it. उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल करा and did it. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion का मतलब है strong dislike. Strong dislike. शुरू में जो है उन्हें he disliked, I had an aversion, dislike to the water when I was in it. This started when I was. अब क्यों उन्हें जो है शुरू में जो है अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उन्होंने अपने इंसिडेंट बताया कि जो है he was 3 or 4 years old and father took me. और फादर कहाँ ले गए थे? took me to the beach in California. कि तब की बात बता रहे हैं कि वो जब वो कितने साल के थे, 3 or 4 years के, 3 या 4 साल के थे, जब उनके फादर जो थे he took him to the beach in California. He and I stood together in the surf. Surf में जो झाग होता है वहां पे जो है जो थे, यहाँ पे विलियम डगलस बता रहे हैं कि वो और उनके फादर। सर्फ क्या था? फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स। जो वेव से जो झाग बनता है उसको बोलते हैं सर्फ। क्लियर? तो उन्होंने कहा मैं और मेरे फादर, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। हम दोनों के दोनों जो हैं, जहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो रहा था और झाग बना हुआ था, वहां पे जो है हम इकट्ठे थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं जो हूँ वहां पे क्लिंग हो रखा था उनसे, जो है होता है ना बच्चे लटक जाते हैं पेरेंट्स के ऊपर पानी देख के। तो येट द वेव्स नॉक मी डाउन, और उतने में जो है एक बड़ी सी वेव्स आई, जाइंट वेव आई, वाटर वेव, और उसने जो है जो विलियम डगलस हैं कह रहे हैं कि मुझे जो है क्या करा, नॉक मी डाउन, मुझे नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी। और उसको जो है होता है ना पानी के अंदर अगर आप नीचे गिर जाओगे और आप 3-4 years के हो तो पानी आपके ऊपर से जाएगा, एंड स्वेप्ट ओवर मी। आई वॉज बरीड इन वाटर। अब यहाँ पे विलियम डगलस क्योंकि 3-4 साल के थे तो उन्हें लगा कि वो जो है नीचे जो है पानी के अंदर जो है बरीड हो गए। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और उन्हें जो ऐसा लग रहा था कि उनको जो है सांस नहीं ली जा रही थी, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था माई ब्रेथ वॉज गॉन एंड ही वॉज फ्राइटेंड,
और वो जो है उस समय जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, डर गए थे, फ्राइटेंड, राइट। तो यहाँ पे जो है विलियम डगलस बता रहे हैं, डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम एंड एसोसिएटेड जो है एक एसोसिएशन थी, एसोसिएशन नेम्ड YMCA यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन हैड अ स्विमिंग पूल. It was in the American state of Yakima. This association ने क्या करा था, offered the opportunity to learn swimming. The Yakima River flowing through this state, it was deep and dangerous. The writer's mother often warned him of the dangerous affairs of this river. She kept reminding him. अब जितने भी वहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे, वेरियस इंसिडेंट, तो उसको जो है वो रिमाइंड कर रही थी. The writer's mother often warned him of the dangers of this river. She kept reminding him of the various drowning accidents in it. But YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at one end and 9 at the other. The writer had thin legs and was rather ashamed of bearing them. However, he got a pair of water wings and went to the pool to swim. The narrator narrates an incident from his childhood. अब जो है यहाँ पे जो है नरेटर क्या बता रहे हैं, अपने चाइल्डहुड का, बचपन का जो है एक इंसिडेंट जो है बता रहे हैं कि लेटर, और उन्होंने क्या है इंसिडेंट, इट हैड क्रिएटेड इन हिम अ फियर ऑफ गेटिंग इनटू वाटर. और यहीं से जो है उनका डर जो था पानी के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था. व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, when जो है his father took him to the beach in California, राइट. और तभी से जो है उनके अंदर जो है एक डर था, क्या डर था, इट क्रिएटेड टू हिम ए fear of getting into water. He was then 3 or 4 years old. His father took him to the California sea beach. Both were standing together in water at the beach. The child was clinging to his father, but a strong wave came and knocked him down. The water swept over him. His breath was gone for a moment. Father laughed, but the writer's heart. अब जो है उनके फादर को जो है हंसी आ रही थी. आगे नेक्स्ट में तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो उनका डर था, पानी के अंदर जो डर था, वो कब स्टार्ट हुआ था. When he was 3 or 4 years old, when his father took him to the beach in California. और वहां से जो है उनका पानी के अंदर का जो डर था वो स्टार्ट हुआ था. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब जो है फादर जो है हंस रहे थे, परंतु वो कह रहे हैं देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, और मेरे को जो है एक जो है क्या लग रहा था, टेरर मींस एक्सट्रीम फियर. ये जो मेरे अंदर जो है एक क्या था, डर था, राइट. ओवर पावर मीन्स डिफीट. और कंट्रोल फियर या गेन कंट्रोल. एक्टिंग, इमिटेटिंग, नकल करना, या कॉपिंग. इमिटेटिंग या कॉपिंग. Repeat one more word is there. Let's start. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. क्योंकि जो वेव्स थी वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और उन्हें डर लग रहा था कि वो जो है उनको जो है डिफीट ना कर दे, और एक जो है उन्हें कंट्रोल करना था अपने आप को. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज. अब वो कह रहे हैं कि जैसे मैं जो है YMCA पूल पे गया तो मुझे जो है पुरानी जो है अनप्लेजेंट जो मेमोरीज थी, जैसे जब वो 3-4 साल के थे और किस तरह से पानी के अंदर गए थे और एक वेव ने जो है किस तरह से उन्हें नॉकडाउन कर दिया था, वो मेमोरीज जो है उनकी क्या हो गई थी, रिवाइव्ड हो गई थी. वो उनके माइंड में जो है फ्रेश हो गई थी. रिवाइव मीन्स ब्रिंग अगेन. ब्रिंग अगेन.
वापस आ गई थी अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, क्योंकि वो इस समय जो है ही डिसाइडेड टू स्विम, सीखना चाहते थे, बट जो है जैसे ही वो पानी के अंदर गए, होता है ना कि हमें को जो है सेम इंसिडेंट जो है हमें याद आ जाता है कि पानी के अंदर गया था और मैं किस तरह से जो है, तब वो जो है ओनली ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड के थे, बट अभी जो है वो कितने हैं 10 और 11 ईयर्स के थे, बट स्टिल जो है जैसे वो पानी में गए थे तो जितनी उनके अनप्लेजेंट जो है मेमोरीज थी वो जो है फिर से रिमाइंड हो गई, उनको फिर से याद आ गई, फ्रेश हो गई। Childish fears, but in a little while I gathered confidence, पर थोड़ी देर में ही जो है उन्होंने अपना जो है कॉन्फिडेंस जो है उसको गैदर किया, क्योंकि अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो कभी भी वो सीख नहीं पाते, और फिर जो है उनका फेयर जो है क्या होता है, बच्चों डर जो है बढ़ता रहता है, तो उन्होंने जो है क्योंकि डर को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, उसको बाहर निकालना है। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो है पूरे कॉन्फिडेंस से जो है फिर से पैडल मारने शुरू कर दिए, विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। अब एपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉपी करना, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ जैसे और बच्चे जो थे अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय, और मैं भी जो हूँ पैडल मार के जो है और बच्चों से जो है कॉपी करके जो है उनसे सीखने की कोशिश कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days. अब जो है रोज जब वो जाते थे तो 2-3 दिन में जो है 2 or 3 times on different days, मतलब अलग अलग दिन में जो है 2-3 बार उन्होंने प्रैक्टिस की, एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। अब यहाँ पे मिस एडवेंचर जो है, किस मिस एडवेंचर का बात कर रहे हैं वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ डिफरेंट डेज में जो है यहाँ पे आके बच्चों से जो है, बच्चे जो सीख रहे थे या स्विम कर रहे थे उनको देख के जो है मैं कॉपी कर रहा था और पैडल मार रहा था, और मैं थोड़ा सा इजी भी फील कर रहा था, बट उस तभी जो है एक मिस एडवेंचर जो है मेरे साथ हुआ था, और वो कौन सा मिस एडवेंचर था, मिस एडवेंचर मीन्स एक्सीडेंट, क्या दुर्घटना घटी थी उनके साथ, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने कितना पढ़ा है कि किस तरह से जो है डगलस जो है उनके अंदर जो है चाइल्डिश जो है एक फेयर था, वो फिर से जो है रिवाइव हो गया उनके माइंड में, क्लियर। और किस तरह से जो उनके फादर थे वो क्या कर रहे थे, बट ए स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन, और किस तरह से उनको जो है पानी में जो है एक वेव जो है जाइंट वेव आई थी और किस तरह से नॉक्ड हिम डाउन करी थी एंड स्वेप्ट ओवर हिम। फादर लाउड बट द राइटर्स हार्ट वाज फिल्ड विद टेरर, फादर जो है हंस रहे थे क्योंकि वो जो है एडल्ट थे, बट जो बच्चा था वो जो है क्योंकि एट दैट टाइम ही वाज ओनली 3 और 4 इयर्स ओल्ड, तो उसके हार्ट में क्या था, एक टेरर था, डर था, क्लियर। लेटर व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, जब उन्होंने YMCA पूल करा था, ज्वाइन करा था स्विमिंग पूल, द अनप्लेजेंट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड केम बैक टू हिम, दे रीस्टार्टेड हिज फियर, और वो जो है फिर से जो है उनके जो डर था, चाइल्डिश डर था, फिर से उसको जो है उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया था। He looked, but in a little while he gathered confidence. He looked at the other boys and started paddling with his new water wings. He did this 2 or 3 times on different days. He began to feel at ease in the water, but one day he had a terrible misadventure. परंतु एक दिन जो है उसके साथ जो है एक भयानक जो है एक्सीडेंट हुआ था, एंड व्हाट वाज दैट, वो हम नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा था तो उसका जो है ऑथर वाज अराउंड 10 years old. He tried swimming in YMCA pool. The author tells us about his old memories of learning swimming with his father. He was frightened about his lost breath. His introduction to YMCA revived the old unpleasant memories. He tried to learn by watching other boys. तो ये जो है हमारी समरी थी, अभी जो हमने जो है पैरा पढ़ा था उसकी है कि ऑथर जो थे कितने साल के थे, 10 years old थे, और वो कहाँ पे सीख रहे थे, ही ट्राइड स्विमिंग इन YMCA पूल। अब आपको क्लियर हो गया होगा, YMCA मीन्स यंग मैंस
Christian Association. The author tells about his old memories. अब जो उसकी old memories कौन सी थी? Childish memories थी of learning swimming with his father. जब when he was 3 or 4 years old, when his father took him to the California beach. He was frightened about his lost breath, क्योंकि उस समय जो है उन्हें लग रहा था कि he has lost his breath. His introduction to YMCA revived, और जब वो YMCA पूल में गए थे तो किस तरह से उनकी जो है unpleasant memories और you can say childish memories जो है revive हो गई थी. He tried to learn by watching other boys, और वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो बच्चों को देख देख के जो है कोशिश कर रहे थे. He tries to learn by watching other boys in the YMCA pool. तो यहाँ पे जो है बच्चों पिक्चर के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश करी है कि ये YMCA पूल है और यहाँ पे जो है किस तरह से जो है बच्चे जो है सीखना चाहते हैं. और हमें पता है जो YMCA पूल है वो 9 फीट जो है डीप है एक साइड से, एंड अदर साइड जो है वो 2 और 3 फीट जो है शैलो डीप है. एक तरफ तो है डीप है और दूसरी तरफ क्या है वो शैलो. क्लियर? नेक्स्ट इज, अभी तक जितना पढ़ा है आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. फर्दर जो है यहाँ पे आई वर्ड जो है जब भी आ रहा है तो आप लोग समझ जाए विलियम डगलस जो है अपने लिए यूज करा है, यहाँ पे ऑथर के लिए यूज हुआ है. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. अब जो है यहाँ पे विलियम डगलस कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चों से जो है देख देख के जो है तैरना सीख लिया था, बट मोस्टली जो है ही वेंट टू द पूल व्हेन नो वन वाज देयर. कोई भी जब वहां नहीं रहता तब जो है वहां पे जाते थे वो. द प्लेस वाज क्वाइट. ऑब्वियस है जब वहां पे कोई नहीं जाएगा तो क्या होगा? शांति रहेगी, पीस रहेगा. द वाटर वाज स्टिल. और पानी भी क्या होगा? रुका हुआ होगा. जब पानी के अंदर कोई नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है इट वाज स्टिल. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. अब जैसे बाथटब में जो है अगर कोई उसके अंदर नहीं जाएगा, नहाने नहीं जाएगा या तैरने नहीं जाएगा तो जो है पानी डर्टी नहीं होगा, गंदा नहीं होगा. तो यहाँ पे वो बोल रहे कि मैं तब जाता था. विलियम डगलस कह रहे हैं कि he went to the pool when no one was there. At that time the place was quiet and water was still. पानी still रहता था and the tiled bottom was as white as and clean as a bathtub. जैसे bathtub जो है फ्रेश रहता है, जब कोई नहाने नहीं जाता है तो क्लीन रहता है, तो सेम जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कोई नहीं रहता था तब वो वहां पे जाते थे. I was timid about going in alone. Timid means shy. Shy and nervous. Shy and nervous. About going in alone. So I sat on the side of the pool to wait for others. अब वो जो है वो कह रहे कि मैं जो सबसे पहले चला जाता था जब वहां पे शांति रहती थी, कोई नहीं रहता था, पानी वाटर वाज स्टिल एंड टाइल वाज एज क्लीन एज ए बाथटब. बट वो जो है थोड़ा सा शाय थे, नर्वस रहते थे अबाउट गोइंग इन अलोन. तो अकेले जाना पसंद नहीं, मतलब एक शाय फील करते हैं ना. कई बच्चे जो हैं स्ट्रांग होते हैं, भाई अकेले काम कर लेते हैं, बट विलियम डगलस कह रहे हैं कि ही वाज शाय about going in alone. So he sat on the side of the pool to wait for others. तो वो क्या करते थे, सबका जो है वेट करने के लिए कहाँ रहते थे? साइड में बैठ जाते थे. On the side of the pool to wait for others. और इंतजार करते थे कि जब और बच्चे जो हैं स्विमिंग करने आएंगे तो he wait for them there. I had not been there long when in came a big brother of a boy probably 18 years old. अब ये कितने साल के थे बच्चों? 10 years के थे. अब जो है वो कह रहे हैं कि बहुत देर तक जो है I had not been there along, कि काफी समय तक जो है मैं अकेला नहीं था. when in came, और उस समय कौन आया वहां पे? एक बहुत ज्यादा जो है जिसके मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रांग थी, ब्रूसर, जिसको यहाँ पे वर्ड यूज करा है. ब्रूसर मीन्स ए स्ट्रांग एग्रेसिव मैन.
strong, aggressive man. Yeah, boy. A strong, aggressive man. राइट तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है कि स्ट्रॉन्ग जो है लड़का आता है जो कि कितने साल का था. ही वॉज 18 years old. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. क्योंकि वो जो है एक यंग लड़का था, 18 years का था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. अब यहाँ पे फिजिकल स्पेसिमेन मीन्स उसकी जो बॉडी थी वो जो थी फिजिकली जो है बहुत अच्छी थी. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. रिपलिंग मसल्स मीन्स अगर जो है जिम में जो जाते हैं उनकी जो है किस तरह से रहती है. रिपलिंग मीन्स मूविंग लाइक ए स्मॉल वेव. तो उनकी जो मसल्स हैं वो क्या करती है, रिपल करती है, मूव्स लाइक अ वेव. मूविंग लाइक अ वेव. तो यहाँ पे विलियम डगलस कह रहे हैं कि जब मैं वहां पे इंतजार कर रहा था, व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज, तो उसी समय जो है कौन आया, एक जो है बहुत जो है स्ट्रांग जो आदमी आया, एग्रेसिव था, जिसकी जो है बॉडी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और मसल्स जो है वो रिपल कर रही थी. ही यर्ड हाई स्किनी. क्योंकि जो है विलियम डगलस थे वो क्या थे, दुबले पतले थे. तो उन्होंने उसने कहा, क्या बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. With that, he picked me up and tossed me into the water, and I. अब उन्होंने यहाँ पे बोला कि सिटिंग पोजिशन swallowed water and went at once to the water. Swallowed means जो है पानी swallow करना, निगलना. तो पानी जो है ऑब्वियस है कोई अचानक. तो yelled माने होता है shouted loudly. Shouted loudly. तो बच्चों अभी हमने जो है विलियम डगलस की जो है अपना एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे शेयर करा है कि जब वो जो है 3-4 years के थे, व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया बीच लेके गए थे, और किस तरह से एक वेव ने जो है उनको किस तरह से स्वेप डाउन कर दिया था, नॉक डाउन कर दिया था. और वो जो डर था, चाइल्डिश फेयर था, वो कब उनके जो है माइंड में जो है रिवाइव किया, जब वो जो है YMCA पूल में जब 10 और 11 years के थे, जब वो वहां पे सीखने गए थे स्विमिंग. तो वहां पे जो है ये सारी जो चाइल्डिश मेमोरीज जो थी उनकी रिवाइव होने लगी थी. उनको याद आ रहा था वो चाइल्डिश फियर. क्लियर. और उससे किस तरह से ओवरकम होते वो, उससे पहले उनके साथ एक और जो है मिस एडवेंचर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, और वो क्या था ये हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.